नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपको आज होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस जो देश की 130 साल पुरानी पार्टी है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार पिछले 8 वर्षों के अंदर लगातार 40 में से सिर्फ 5 चुनाव जीते हैं और सब चुनाव वो हार रहे हैं। और अभी तक पार्टी का जो इतनी पुरानी पार्टी है, जिसकी सबसे लंबी अध्यक्षा जो हैं सोनिया गांधी जी रह रही हैं, और वो आज में कार्यवाहक अध्यक्ष बनी हुई हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पार्टी का कि एक पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, जिसने देश की गुलामी से लेकर देश की आज़ादी तक एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, उसमें आज एक पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं है। और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में हुए 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ ही है। 5वां राज्य जो पंजाब, जिसमें वो शासन कर रही थी और जिसमें उसकी स्थिति मजबूत मानी जाती थी, उसमें भी सुपड़ा साफ हो गया। ये अपने आप में बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है उसके लिए। कांग्रेस के अंदर पहले ही विद्रोह हुआ है और उसके 23 बड़े नेता जो हैं वो पिछले 2 साल से विद्रोह का बिगुल बजाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस नेतृत्व पे उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब 2-3 दिन से 4 दिन से लगातार ग्रुप 23 की जो है लगातार मीटिंग हो रही हैं। उससे शायद उन पर कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए गांधी परिवार पे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की कार्य समिति बैठक में सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी के बिना कांग्रेस की कल्पना करना भी अधूरा बताया गया, उस हिसाब से ये आश्चर्य होता है कि वो लोग तो कुछ करेंगे नहीं कांग्रेस के लिए। और जो कांग्रेसी इतने साल से, इतने वर्षों से, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को कांग्रेस के लिए समर्पित कर दिया, आहूत कर दिया, वो आज जो है सड़क पे खड़े हुए हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई समर्थन लेने वाला नहीं है, उनकी सोच को मानने वाला नहीं है। और संगठन लगातार जो है गिरता जा रहा है पूरे देश के अंदर। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पहले भाजपा की स्थिति होती थी जो आज कांग्रेस की है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने अपना उत्थान करके आज भाजपा ने कांग्रेस का विकल्प बन के अपने को प्रस्तुत कर दिया है, और भाजपा बहुत मजबूती से काम भी कर रही है देश के अंदर, और करना भी चाहिए था उनको। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योग्य नेतृत्व में देश ने चहुमुखी तरक्की की है। और जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के मुद्दे पे भारत को समर्थन मोदी जी के विदेश नीति की सफलता माना जा रहा है, उस हिसाब से लगता है कि आने वाले समय में भी मोदी जी का कोई चैलेंज देश में नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कमज़ोर होना, ज़्यादा कमज़ोर होना भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। कारण क्या है कि कांग्रेस एक अकेली पार्टी ऐसी है जो पूरे देश के अंदर जितने हमारे राज्य 29 राज्य, सबके अंदर उसका अस्तित्व है और वो उसके अंदर कहीं ना कभी शासन में रही है। लेकिन आज जिस तरीके से वो कमज़ोर होती जा रही है और क्षेत्रीय दल हावी होते जा रहे हैं, उसके हिसाब से कांग्रेस के लिए तो खतरा है ही है और लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, कार्यवाहक अध्यक्षा हैं, राहुल गांधी जी जो उपाध्यक्ष हैं, और प्रियंका गांधी जो महासचिव हैं, और नेहरू गांधी खानदान से ताल्लुक़ रखने की वजह से उनको कांग्रेस का सर्वस्व माना जाता है। उनको सोचना चाहिए और उनको अपने सभी नेताओं को, चाहे उसकी उम्र 50 साल है, चाहे उसकी 60 साल है, चाहे 70 साल है, चाहे 80 साल है, सबको एक धारा में लेकर एक पुनर्विचार करने की अति आवश्यकता है। और जिन जिन राज्यों में आपका उदय हो रहा है, आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है, वो सिर्फ कांग्रेस की फेलियर की वजह से हो रहा है, और कांग्रेस को इस पर ध्यान देना चाहिए। ज़रा सोचिए।